तो चंद्रकांत स्मृति वडुनवगर ये टीम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुकी है। पेनल्टी के बारे में मैं क्या बताऊं, संजय ठाकुर बताइए मुझे। चलिए, ना तेरा ना मेरा 36 गेंदे खेलने का मौका मिलेगा टीम सोनारपाड़ा को और 4 रन की पेनल्टी उन्हें दी जा रही है। वो भी अर्जेंट उन्हें कॉल किया गया था, इस वजह से उनके कप्तान ने दरख्वास्त की, भाई हमें 36 गेंदे खेलने का मौका दो, भले ही हमारे 4 रन आप क्यों ना कम करें। तो चलिए, चांबारली के रजत मुंडे ने भी अपना स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाया। उनके कप्तान ओंकार पाटिल ने भी कहा कि हमें मंजूर है। तो 36 गेंदों का ये पहला सत्र होगा, 6 ओवर का ये मैच। स्ट्राइकर एंड पर समीर पाटिल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर योगेश गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए हैं। ओंकार पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। देखिए, कई ऐसे किस्से हुए हैं क्रिकेट में मजेदार। लेफ्ट आर्म बॉलर होने के बावजूद भी एक बॉलर ने कहा था कि राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी मैं करना चाहता हूं। क्रिकेट में ऐसे किस्से होते रहते हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद डॉट डाली है ओंकार ने। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लगातार दूसरी डॉट गेंद। देखिए, 6 ओवर में मैच 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा मैंडेटरी पावर प्ले, जहां पर 2 ओवर आपको खेलने का मौका मिलता है। वहां पर अगर आपको विकेट गिरते हैं तो ओवर नंबर 3 और 4 में आपको संभल कर खेलना पड़ता है, और उसके बाद 5वें और 6ठे ओवर में आपको आक्रमण करना पड़ता है। और पहले 2 ओवर में अगर आपके अच्छे रन बने तो वो जो टेम्पो है उसे बनाए रखना पड़ता है नंबर 3 और नंबर 4 में। लेकिन यहां पर विकेट गिरता हुआ नजर आया टीम समीर पाटिल का। एक आसान सा कैच लिया लॉन्ग ऑन के ऊपर मयूर जांबड़े ने। मयूर जांबड़े द्वारा एक आसान सा कैच लिया गया। स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी साल 12वां संस्करण 12वां मयूर जांबड़े ने इस कैच को लिया। 3 गेंदे, अब तक 1 रन नहीं आई। ओंकार पाटिल जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, और चांबारली की धार तो गेंदबाजी है। चांबारली जिस तरह सुर्खियों में आई, एकदम से रायगढ़ में सुर्खियों में आई, तो कई ऐसे गेंदबाज जैसे कि संदेश मुंडे, ओंकार पाटिल, ऋतुराज चाड़के जैसे कई गेंदबाजों ने इस टीम के लिए, योगेश जांबड़े जैसे गेंदबाज जिन्होंने काफी अच्छा किया। 5 ओवर में 35 रनों को भी बचाया इन्होंने, जब इनकी गेंदबाजी अपने उफान पर थी। और आज भी वही गेंदबाजी का क्लास हमें नजर आ रहा है यंगस्टर ओंकार पाटिल द्वारा। 3 गेंदें अब तक उन्होंने डाली, 3 गेंदों में महज 0 रन देकर 1 विकेट निकाला। नेट नंबर 3 की पोजीशन पर अनिकेत पाटिल। 30 मिनट के अंदर ओवर खत्म करने हैं। अच्छी गेंद डाली थी, यॉर्कर आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसे खोद के निकाला था। अनिकेत पाटिल ने सिंगल हासिल किया। 4 गेंदों में यह पहला रन यहां पर आता हुआ। 4 गेंदों में यह पहला रन, और उस 1 रन की वजह से खाता खुल चुका है टीम सोनारपाड़ा। काफ़ी खूबसूरत क्रिकेट का ये कारवा ऑर्गेनाइज किया है जौनवान क्रिकेट क्लब बामन डुंगरी के माध्यम से। स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी संस्करण 12वां सीजन 2022-23। तो 4 गेंदें हो चुकी हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, अब वो स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं, योगेश पाटिल। देखिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने भी डॉट गेंद डाली। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है क्या क्लासमंद गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज ओंकार पाटिल द्वारा। स्वप्निल मिड़मिड़े ने शुभकामनाएं दी है। होटल सुखसागर के सीईओ बल्लाड़ेश्वर पाली। लेकिन यहां पर एक अच्छे ओवर की समाप्ति, खिलाड़ियों द्वारा हौसला अफजाई की जा रही है ओंकार पाटिल की, क्योंकि
एक विकेट निकालकर एक ही रन दिया उन्होंने इस ओवर में। संजय ठाकुर का एक स्टैंडर्ड बना रहा है पिछले 12 सालों से। मैं देख रहा हूँ स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी में कुछ अलग, कुछ नया करते हैं। अगले साल शायद डे नाइट भी ये टूर्नामेंट हो सकती है। एक सोच के साथ आगे लेकर जाते हैं सजानुमान क्रिकेट क्लब बामन डोंगरी को संजय ठाकुर और स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी। 12वां साल एक स्टैंडर्ड टूर्नामेंट किसे कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण। और उमेश मोहिर ने भी दिखाया कि उनकी स्कोरिंग कितनी स्टैंडर्ड है। पिछले साल के सभी कमेंटेटर्स, सभी अंपायर्स, कितने वाइट बॉल आई पिछले साल, कितनी नो बॉल आई, कितने सिंगल आए, सब कुछ इन्होंने दर्शाया लोगों के सामने। फिर से एक बार दोबारा पेश किया, पुरानी यादों को ताज़ा किया पिछले साल की। और मैं तो कहूँगा ये अच्छा स्टैंडर्ड है। वहीं दूसरी तरफ हमारे केतन और किरण दड़वी जो पीटीसी लाइव दड़वी ब्रदर्स को बेहतरीन बनाने की कोशिश में है, क्योंकि आजकल कई वेबसाइट आ चुकी है इस प्रोफेशन में। तो ऐसे में खुद को बनाए रखने के लिए खुद का स्टैंडर्ड होना भी ज़रूरी है। ये जानते हुए ये टूर्नामेंट खूबसूरती के साथ रिवर्स दागने की कोशिश, कामयाबी मिली बल्लेबाज योगेश पाटिल को और ये नंबर मिला। अनिकेत पाटिल खेला था और नंबर मिला 6। योगेश पाटिल हालांकि पिछले ओवर में डॉट गेंद खेली थी, अनिकेत पाटिल ने इस गेंद को खेला रिवर्स के जरिए। संदेश मुंडे अपने आप को कोस रहे होंगे, पहली गेंद पर छक्का आ चुका है। देखिए यहां से भी आक्रमण होता है। पहले ओवर में एक आया तो क्या हुआ, एक विकेट जा चुका है तो क्या हुआ। 6 ओवर के बजाय अगर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोनारपाड़ा टीम खेलती है, उनके बल्लेबाज खेलती है कि हमारा ये मैच 5 ही ओवर का है और 5 ओवर में हमें कम से कम 70 बनाने हैं। देखिए आपकी सोच आपको बड़ा बना देती है। कोरोना की लहर चीन में आ रही है तो जरूर मैं कहना चाहूंगा खुद को भीड़ से दूर रखिए, मास्क पहनिए। लेकिन क्रिकेट फिटनेस के लिए काफी अच्छा है। खेल मैदान के अंदर खेलते रहना चाहिए। संदेश मुंडे ने अब देखी है रिवर्स स्वीप, जिसे हमेशा मैं कहता हूं एक दुधारी तलवार चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे। पहली गेंद पर यह चला था, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर यह शॉट ना चलने के कारण खुद की गर्दन कटवा बैठे बल्लेबाज अनिकेत पाटिल। केवी काका मैदान पर यह प्रतियोगिता हो रही है। केवी काका मैदान वहाड़, स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी संस्करण 12वां, सीजन 2022-23। सेक्टर 23 केवी काका मैदान। क्योंकि कमेंट्स आ रही है पीटीसी लाइव के ऊपर, कमेंट्स आ रही है कि केवी काका मैदान वहाड़ उल्वे नोड सेक्टर 23 कि इस मैदान का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। राहुल केणे, तो नए बल्लेबाज राहुल केणे आ चुके हैं। स्ट्राइकर इन पर इस ओवर की करेंगे चौथी गेंद। संदेश मुंडे द्वारा फिर से एक बार घुमा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो ओंकार ने शुरुआत की थी उसी को अंजाम दे रहे हैं संदेश मुंडे। हालांकि एक छक्का जरूर आया था रिवर्स के जरिए जो दागा था अनिकेत पाटिल ने, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सही लाइन और लेंथ वाली गेंदबाजी हो रही है। सीमित ओवर के क्रिकेट में आपको क्या चाहिए, अपोजिशंस के आप विकेट भी ना निकाले और 36 गेंदों में अगर 36 पर रोक दे तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। राम नाइक कभी खुश होंगे इस टीम के आज के फ्रेंचाइजी वेताड़देव संभालने के, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर इस टीम के लिए अच्छे जा चुके हैं। लेग बाई का इशारा हो चुका है। टीम का टोटल 8 रन। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद शेष।
गेंदबाजी देखिए, 6 ओवर के मैच में अगर आपके पास 2 क्लास 1 गेंदबाज होना तो 4 ओवर उनको डालने का मौका मिलता है, और वो अगर अच्छा करे तो अपोजिशंस को रौंदने में आपको देर नहीं लगती। धीरे धीरे क्राउड इस ग्राउंड की तरफ आता हुआ केवी का मैदान, सेक्टर 23, सुलवे नोड, वहाड़। अब इस बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत योगेश पाटिल को बहुत कुछ करना होगा, और उन्होंने बहुत कुछ किया। गेंद को भेजा कवर और पॉइंट के बीच में से, डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही बढ़िया ये स्क्वायर कट खेली गई थी, बैकफुट पे जाके स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी, और इस तरह स्ट्रोक प्ले होना भी चाहिए। बल्लेबाजी का भी स्टैंडर्ड हमें नजर आना चाहिए। इस ओवर में आए 11 रन, कुल मिलाकर 12 गेंदों में 12 रन आए पहले मैंडेटरी पावर प्ले में। इस छवे को दागकर जो 2 डॉट गेंदें खेली थी योगेश पाटिल ने पिछले ओवर में, अब उनके बल्लेबाजी का एनालिसिस बन चुका है। इस 4 की वजह से 3 गेंदें 4 रन अभिजीत। और क्रीज पर राहुल किरणे जिन्होंने गेंदें खेली है 2, और दोनों ही गेंदें डॉट लगभग, क्योंकि लेग बाय के तौर पर रन आया था। ओवर नंबर 3 करेंगे गेंदबाज ओमकार पाटिल, अपने स्पेल का दूसरा और आखिरी ओवर, और टीम की तरफ से तीसरा। सामने अगर हम देखेंगे तो राहुल केणे, और ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी। ओमकार पाटिल की लाइन से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी हो रही है, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम अकरम जो रिवर्स स्विंग यॉर्कर डालते थे, वैसी कुछ गेंदबाजी करने की मूड में नजर आ रहे हैं ओमकार पाटिल। आत्माराम कोहली साहब मंच पर बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सभी मेहमान जो मंच पर बैठे हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। स्वर्गीय गोपाल शरनाइक स्मृति ट्रॉफी संस्करण 12वां सीजन 2022-23। एक रन देखिए, अमित मुंडे थोड़ी फिजिकल फिटनेस ना होने के कारण इस टीम से बाहर बैठे हुए, लेकिन जल्द ही वो क्रिकेट के मैदान पर आएंगे। ईश्वर से हम दुआ करेंगे कि ईश्वर उन्हें जल्द ही क्रिकेट खेलने का मौका दे, इतनी तंदुरुस्ती दे। ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाजी के मामले में रसायनी में सर्वश्रेष्ठ टीम अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं इसी टीम का नाम लूंगा, वेतालदेव चांबारली, जिसके फ्रेंचाइजी है आज राम नाइक, रफ्तार का राजा ओंकार नाइक के पिताजी। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, गेंद बल्ले पर मिडल हुई है। जब गेंद और बल्ले का स्वीट सा कनेक्शन हुआ तो गेंद गई आर पार, बाउंड्री बार, आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में लगाया पुल के जरिए। बल्लेबाज राहुल किरणे ने मस्ट नीडेड 6 था ये टीम सोनारपाड़ा के लिए, मस्ट नीडेड 6, क्योंकि देखिए संजीवनी देने वाला ये छक्का था। रन नहीं आ रहे थे, शुरुआती 2 ओवर में 12 ही बने थे, विकेट भी 2 खोए थे। ऐसे में अगर टीम की वापसी कराना है तो ओवर नंबर 3 में, और इसीलिए मैंने कहा था 6 ओवर का मैच 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर, उसके बाद नंबर 3 नंबर 4 वाले ओवर, और उसके बाद नंबर 5 और नंबर 6 वाले ओवर। इन 2-2 ओवर के स्टेज में आप क्या करते हैं, किस तरह से खेलते हैं, किस तरह अपने बल्लेबाजी को निखारते हैं। लेकिन ये गेंद हवा में लगातार दूसरा मारने की कोशिश में अपना विकेट खोया बल्लेबाज राहुल केड़े ने, और इस शानदार कैच को लिया संदेश मुंडे ने। आज हमारा साथ दे रहे हैं मराठी की मीठी वाड़ी दीपक पाटिल सर और रोशन पाटिल सर। रायगढ़ में फिलहाल ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं रहती जहां पर उनको बुलाया नहीं जाता। कई बड़ी प्रतियोगिता उन्होंने की है, दोनों ने ही, और दोनों तारीफ के काबिल है। काफ़ी अच्छा मराठी बोल लेते हैं
और लोगों का दिल जीता है काफी कम समय में इन्होंने। दीपक पाटिल और रोशन पाटिल, और ऐसे लोगों के साथ जब बैठने का मौका मिलता है ना तो मजा आता है कमेंट्री करने के लिए। टोटल 20 रन। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, 20 पे आधा ओवर टोटल। ओंकार पाटिल ने विकेट जरूर निकाला। नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर दत्ता ठाकुर। ये व्हाइट बॉल का इशारा गणेश भाविस्कर का। दत्ता ठाकुर के अपने अपने उन हाथों को चलाना होगा, ताकतवर हाथों को चलाना होगा, क्योंकि शोले जब फिल्म आई थी बेटा सोता नहीं था तो मां कहती थी सो जा बेटे वरना गब्बर आ जाएगा। उसी तरह अपोजिशंस के हाथों को अगर कमजोर करना है, गब्बर ने तो किया था ठाकुर के हाथों को कमजोर, लेकिन यहां पर अपोजिशंस के हाथों को अगर कमजोर करना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी जरूरी है दत्ता ठाकुर को। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 22 रन। विकेटें जा चुकी है। 3 आउट होने वाले खिलाड़ी राहुल केड़े, अनिकेत पाटिल और समीर पाटिल। तो दत्ता और योगेश पाटिल को अब साझेदारी निभानी होगी। 3 ओवर में अगर आपके पास 22 रन आ चुके हैं तो कम से कम आने वाली 3 ओवर में आपका अप्रोच यह होना चाहिए 40 प्लस रन अगर आप निकालते हैं तो 65 के करीब जाएंगे। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं हमारे फ्रेंचाइजी इस वितर देव संभाली के राम नाइक साहब, 14 मिनट बचे हैं, 14 मिनट 39 सेकंड आपके पास वितर देव संभाली 3 ओवर को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर मेहमान कक्ष में सभी मेहमान जो बैठे हुए हैं वो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं पीटीसी लाइव के। तो घर बैठे इन मेहमानों को भी उनकी फैमिली देख रही है, इस मैच को देख रही है। स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति संस्करण 12वां सीजन 2022-23। नए गेंदबाज रजत मुंडे, एक जेन्युइन ऑलराउंडर मिला है इस टीम को, मिस्टर कंसिस्टेंट परफॉर्मर। परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है रजत मुंडे का और उस वजह से यकीन मानिए संभाली टीम के अलग बनना कई लोग यानी कि फ्रेंचाइजी बनना कई लोग पसंद करते हैं। आज इस टीम को इस मैदान पर उतारा है राम नाइक साहब ने। फ्रेंचाइजी यूं ही नहीं मिलते, 1500 लोग लाइव देख रहे हैं इस मैच को। 1500 दर्शकों से मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा, रजत मुंडे का ओवर आपका देख रहे हैं। अगर आप रजत मुंडे को पसंद करते हो और पीटीसी लाइव को पसंद करते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। टोटल 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कई बड़ी बड़ी लीग्स हम देख रहे हैं, 40 प्लस मास्टर भी लीग शुरू है मानगर में, 40 गांव प्रीमियर लीग भी शुरू है। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला, डीप एक्स्ट्रा कवर, क्या बाउंड्री के बाहर होगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया कवर के फील्डर जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया अनिकेत मुंडे ने। रन मिलेंगे थर्ड अंपायर रन आउट के लिए। चलिए तीसरे अंपायर का काम नीरज राणावत सर शुरू करेंगे। हम बताएंगे कि क्या है ये। देखिए यहां पर 1 रन तो पूरा हो चुका है, दूसरे के लिए थर्ड अंपायर की मांग की है और अगर यहां पर दूसरा रन आता है तो टोटल बनेगा 25, सिंगल आता है तो टोटल बनेगा 24। तो तीसरे अंपायर ने कहा कि यहां पर 2 रन पूरे हो चुके हैं, इट्स नॉट आउट। तो टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 25।
फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला, लेकिन रन मिलेगा महज एक। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हो रही है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। 6 ओवर के मैच का यही तो मजा है, मैच आखिरी 2 ओवर में भी टर्न हो जाती है। 6 ओवर 8 ओवर के मैचेस। संजय ठाकुर का एक सपना था कि स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी उस ऊंचाई पर चली जाए ताकि लोग उसे और ज्यादा पसंद करें। पिछले 11 सालों से इस ट्रॉफी को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा लोगों का यह आकर्षण बने इसलिए इस साल 16 टीमों की हिस्सेदारी हुई, 6 ओवर के मैचेस। अपील की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए लेग बाय के तौर पर 1 रन जरूर मिला है। टीम का टोटल 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। रजत मुंडे, देखिए संदेश मुंडे को बॉलिंग के लिए न्योता नहीं भेजा हनुमान। बिल्कुल समय लगाया है। 11 मिनट अभी बाकी है, 11 यानी कि तकरीबन 12 मिनट, 11 बज के 11 मिनट और कुछ 30 सेकंड, 16 सेकंड बाकी है। तो ये डॉट गेंद आई। देखिए पहले 10 सेकंड में आपको ये गेंद पूरी करनी है और बाकी 11 मिनट में आपको 2 ओवर पूरे करने हैं समय के साथ चलने के लिए। और ये क्लीन बॉल्ड बाएं हाथ के बल्लेबाज के विकेट का पतन होता हुआ योगेश पाटिल का। तो रजत मुंडे ने भी अच्छा ओवर किया। रजत मुंडे ने जाना कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो क्यों ना संदेश मुंडे को रोककर 11 मिनट के अंदर आपको ये 2 ओवर खत्म करने हैं। तो चलिए समय के साथ चलिए। सांबाली के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि समय के साथ आपको चलना होगा। नए गेंदबाज संदेश मुंडे, देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज का विकेट निकालने के लिए रजत मुंडे ने अपने हाथों में गेंद ली थी और उस प्लान में वो कामयाब भी हुए। तो अल्ताफ सर हाड़ इनकी तरफ से स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी को शुभकामनाएं आ चुकी है। अल्ताफ सर खोपोली के उर्दू विद्यालय के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप मुख्याध्यापक के तौर पर काम करते हैं, उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम करते हैं अल्ताफ सर और उर्दू काफ़ी अच्छा सिखाते हैं मुझे भी और लोगों को भी, तो उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। गेंदबाज तैयार, संदेश मुंडे, गेंद हवा में, क्या इस गेंद को कैच किया जाएगा? कैच छोड़ा, रन मिलेंगे जरूर 2 और इन 2 रनों के साथ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 29 और यह तुक्का हासिल किया बल्लेबाज अमोल पाटिल ने। बैकफुट में जाके बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट खेला, डीप टर्मिनल बाउंड्री के बाहर 4 रन। गोले की रफ्तार से गेंद जाती हुई और इन्हीं 4 रनों की जरूरत है टीम सोनारपाड़ा को अगर एक अच्छा टोटल अपोजिशंस के सामने रखना है, क्योंकि अपोजिशंस में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैच को पूरा कर सकते हैं, पूरा करने की ताकत रखते हैं। योगेश जांबड़े हो या फिर रजत मुंडे हो या फिर अनिकेत मुंडे हो, ऐसे कई खिलाड़ी इस टीम में मौजूद जो इन रनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। 4 और 2 6 इस ओवर में अब तक 6 रन आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है दत्ता ने और इस गेंद को निकाला। 6 रन। संदेश मुंडे अपने आप को कोसते हुए कि मैंने क्या किया, लेकिन 3 गेंदों में 12 रन। निर्णायक मोड़ पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दत्ता ठाकुर की। और मैंने कहा था कि दत्ता ठाकुर को शोले की कुछ लाइंस मैंने याद दिलाई थी और दत्ता ठाकुर भी धर्मेंद्र की तरह शोले में जिस तरह धर्मेंद्र ने कहा था चुन चुन के मारूंगा, उसी तरह गेंदों को चुन चुन के मार रहे हैं।
तो टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 7 मिनट बचे, देखिए आपके पास, संभाली के पास 7 मिनट बचे अपने ओवर्स को पूरा करने के लिए। ये अच्छी गेंद डाली थी, छक्के के बाद वापसी खाई। अभी भी 2 गेंदों का खेल इस ओवर का शेष है। समय के साथ चलना आपके लिए जरूरी है। इस मैच के बाद कौन सा मैच, विनर टू विनर या फिर विनर टू विनर, यानी कि यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी आई गावदेवी खारडी के साथ। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन आसान कैच, उस अच्छे स्ट्रोक को एक आसान कैच बनाया मिड विकेट पर मयूर जांबड़े द्वारा। ये देखिए, ये धाकड़ बल्लेबाज स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी करेंगे। अमर ठाकुर बाहुबली के नाम से परिचित, सोनारपाड़ा का ये बाहुबली अमर ठाकुर। लेकिन बाहुबली को अपनी बल्ले की ताकत दिखानी होगी। देखिए, आपके बाजुओं में तो बहुत ताकत है, लेकिन हम कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना तो आपकी जरूर है, लेकिन आपके बाजुओं में कितना दम है। 16 का डोला तो जरूर है, लेकिन क्या आप सिंघम बन सकते हो? गेंदबाज को ये बता सकते हो कि आली रे आली अतः तुझी बारी आली? तो ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। ये दस्तूर है दोस्तों, आपका काम ही आपकी पहचान होनी चाहिए। 2-3 छक्के आते तो इस मैच में इन्हें याद रखा जाएगा। अमर ठाकुर को जो स्ट्राइकर एंड पर है, इस ओवर की आखिरी गेंद और डाल चुके हैं संदेश मुंडे। 6वां ओवर, चलिए जल्दी पूरा करना है आपको, क्योंकि आपके पास बचे हैं 5 मिनट 14 सेकंड। पांच मिनट 14 सेकंड आपके पास बचे हुए। अंपायर से पूछिए, अंपायर से, और जल्दी जाइए। और चंबाली से मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कप्तान से कि आपको भी फील्डिंग से जानी है। 5 मिनट 14 सेकंड आपके पास है इस ओवर को पूरा करने के लिए, वरना दीपक पाटिल सर ने कहा था कि अगर समय के साथ ओवर पूरे नहीं होते तो 38 सर्कल के बाहर जो खिलाड़ी उनमें से एक अंदर आ सकता है। तो गेंदबाज अतुल जांबड़े, गेंदबाज अतुल जांबड़े गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर। ये भी एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, इस टीम के बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। मिडल ऑर्डर में आगे निर्णायक मोड़ पर छक्के जरूर दागते हैं, लेकिन अब देखना ही होगा। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। कवर्स के ऊपर से जरूर खेला था, लेकिन 4 रन मिले बल्लेबाज अमोल द्वारा, और इन 4 रनों के साथ टोटल आ चुका है 43 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके। देखिए, पिछला मैच खरड़ी का देखते हुए मजा आ रहा था। पहले सत्र में लंबे लंबे 6 आ रहे थे, बाउंड्रीज आ रही थी। एक फौजदार जो थे, सूरज फौजदार, जिन्होंने काफी बढ़िया इनिंग खेली थी, 17 गेंदे 58 रन, और उनके साथ एक अच्छी इनिंग हमें एक और देखने का मौका मिला। 14 गेंदों में 30 रन करण निगूगर की, तो उस वजह से 96 रनों का अंबार। लेकिन इस मैच में वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रनों का अंबार खड़ा करना होगा मैच को अगर जीतना है तो, क्योंकि 6 ओवर के मैच में बल्लेबाज 60 रन तक आश्वस्त रहते हैं कि हम पूरा कर सकते हैं। 60 से ऊपर रन होने चाहिए, लेकिन ये अच्छी गेंद की थी। योगेश जांबड़े ने डॉट आई लगा, अतुल जांबड़े ने, माफी चाहूंगा, अतुल जांबड़े ने ये गेंद डॉट डाली। लगातार 2 डॉट गेंदें आई एक बाउंड्री के बाद। बराबर ना? 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष।
फिर से एक बार अंधाधुन फायरिंग। ये नहीं चलता क्रिकेट में, अंधाधुन फायरिंग नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट में देखिए एक कहावत है, गेंद की लाइन को परखो, उसके बाद उस लाइन में चले जाओ और फिर स्ट्रोक प्ले। इस खेल का हमेशा दस्तूर जो मैं कहता हूं, देखो जानो परखो बाद में खेलो। ये देखना जानना और परखना जरूरी है। राम नाइक थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि टारगेट 50 के अंदर नजर आ रहा है। टीम वेताल देव संभालने के लिए, ये गेंद हवा में जरूर है, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है, उस वजह से विकेट मिला यहां पर अतुल जांबड़े। पहली गेंद के ऊपर इन्होंने महज 4 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद डॉट 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 और उसके बाद विकेट। ये सिलसिला जारी रहा है। आपने देखा होगा सिलसिला, फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन और रेखा की, लेकिन यहां पर ये डॉट गेंदों का सिलसिला, वहां पर उनके प्यार का सिलसिला जारी रहा। लेकिन गेंद और बल्ले के बीच प्यार नहीं नफरत होनी चाहिए, ताकि लंबे लंबे 6 आए और उसके बाद गेंदबाज द्वारा विकेट निकाले जाए, तब जाके मजा आता है इस खेल में, इस रणभूमि में, क्रिकेट के मैदान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अतुल जांबड़े। ये देखिए अंधाधुन फायरिंग हो रही है, लाइन को देखिए, आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा अतुल ने, और उन्होंने भी देखा कि महज 4 रन वाला ओवर किया। पहली गेंद पे बाउंड्री आई थी, ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर रनों का अंबार खड़ा हो सकता है, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और उस वजह से टोटल अगर हम देखें 43 रन, और उनमें से माइनस किए जाएंगे 4, तो टारगेट बनेगा 40, क्योंकि 39 होंगे, 43 में से 4 माइनस होंगे, तो 36 गेंदों में सांबाली टीम को 40 रन बनाने होंगे। पेनल्टी मिली थी 4 रनों की गणेश बाविस्कर सर। और हाँ देखिए 1 मिनट और 9 सेकंड बचाए वेताल देव सांबाली ने अपने 6 ओवर में। पहले तो वो सुबह जल्दी भी आए थे, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो अगले सत्र में माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे दीपक पाटिल सर। हेलो, स्वागत केलं जाईल तत्पूर्वी मंचावर खरं तर या व्यासपीठावर प्रमुख पाहुण्यांची उपस्थिती आहे आज मात्र आपल्याला लाभले आणि त्यांचं स्वागत करण्याची मी विनंती या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय संजय ठाकूर यांना मी करतोय। आदरणीय सुधीरजी पाटील साहेबांचा सन्मान मात्र या मंचावर केला जाईल। मी विनंती करतोय सुधीरजी पाटील साहेब, आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा, प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण यावं आणि आमचा सन्मान स्वीकारावा। सन्माननीय सुधीरजी पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर संपन्न होत असताना मायेची शाल, पुष्पगुच्छ आणि स्वर्गीय दीपा पाटील लोकनेते स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय। स्वरूपजी पाटील यांना सुद्धा मी विनंती करेन की आपण सुद्धा या सन्मानाचा स्वीकार करावा। सहर्ष स्वागत आहे। स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषक 2022 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वरूपजी पाटील यांना सुद्धा या मंचावर सन्मानित केले जाईल, त्याचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय। त्यानंतर स्वागत केलं जाईल आदरणीय संतोषजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि संतोषजी पाटील साहेबांना सुद्धा सन्मानित करण्याची विनंती मुख्य व्यासपीठावर मी करतोय। त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। स्वागतम।
त्यानंतर स्वागत केलं जाईल संदेशजी पाटील साहेबांचं या मंचावर. संदेशजी पाटील साहेब, आपण सुद्धा या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे संतोषजी म्हात्रे साहेबांना सुद्धा मी विनंती करतो की आपण सुद्धा या सन्मानाचा स्वीकार करावा. संतोषजी म्हात्रे साहेब, आपण सुद्धा हा स्वीकारावा सन्मान. सहर्ष स्वागत आहे आपलं सुद्धा. अमितजी मुंडे यांना मी विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यावं. सलामीची जोडी मैदानामध्ये रजत मुंडे आणि मयूर जांभळे. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र इथून मात्र स्क्वेअर कट केला आणि बॉलला पाठवलंय ते डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. रजतच्या पॅटमधून येतोय हा चौकार. चाळीस धावांचं टार्गेट आहे. रिवाइज पेनल्टी पकडून 40 धावा करायच्या आहेत, त्यामुळं फार मोठं टार्गेट नसेल इथून मात्र बेताळ देव चांभारली टीमसाठी. आणि सुरुवात मात्र दणदणीत चाले. पहिलाच बॉल बाहुबली अमर ठाकूर. दुसरा बॉल यावेळेस मात्र पुल केला, स्टॉप केला जातोय. थोडासा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. खरं तर बऱ्याचशा उशिरानं हा संघ दाखल झाला आणि जेव्हा जेव्हा संघ बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये उशिरानं येतात ना, कुठेतरी ते ताळमेळ जुळायला मात्र बराच वेळ जातो. 5वं षटक सुरू होतं तरी सुद्धा काही खेळाडू येत होते, कारण अचानक वेळेला त्यांना यावं लागलं या ठिकाणी आणि दूरवरचा प्रवास होता. अकुटप्प्याचा बॉल षडाप लाईन पूल केला. यावेळेस मात्र रजत मुंडेना बॉलला पाठवले ते स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता येतोय चौकार. धावसंख्या मात्र 4ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचते तो 8 या आकड्यावर. 8 ऑन बोर्ड. अमर ठाकूर जो कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेटमधील एक दर्जेदार गोलंदाज संबोधला जातो. बाहुबली एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू कल्याण डोंबिवली ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील. धावसंख्येचं टार्गेट कमी आहे, पाठबळ कमी आहे गोलंदाजांसाठी आणि त्याचमुळे मात्र टिच्चून मारा करावा लागेल. 2 चौकारांनी रजत मुंडेने आपली उपयुक्तता सिद्ध केले. एक चांगला व्यावसायिक क्रिकेटर म्हणून सगळ्यांनाच परिचित असा हा खेळाडू. ओव्हर द विकेटना हुक केलाय, बॉलला पाठीमागे पाठवलाय. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं रजत मुंडेच्या बॅटमधून मिळतील यावेळेस 6 धाबा चांभारली टीमला. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 14वर. 14 ऑन बोर्ड नाव. फोर्टीन 40 धावांचं टार्गेट आहे आणि ज्या पद्धतीनं मात्र तो आक्रमक रूप धारण करतोय, कदाचित लवकरच या धावा मात्र चेस केल्या जाऊ शकतील. चांगला बॉल होता यावेळेस मात्र खोलवट टप्प्याचा हा बॉल. इथून मात्र बीट करून गेला रजत मुंडेला. डॉट बॉल. नेक्स्ट मॅच असेल गावदेवी खार्डी टीमच्या कॅप्टनला मी मंचावर आमंत्रित करतोय. त्या मॅच नंतर टॉस केला जाईल. विजेत्या संघाच्या विरोधामध्ये तुमचा सामना असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना यावेळेचा बॉल सोडून दिला होता लेग स्टंपच्या. कदाचित येस पंच इशारा करतात इट्स अ नो बॉल कॉल. पहिल्यांदा इथून मात्र चेक केलं गेलं, कारण रजत मुंडेनं बॉल सोडून दिला होता, त्यामुळे कदाचित लेग स्टंपच्या बाहेरूनच असावा. परंतु त्याच्या अगोदर मात्र इथून नो बॉलचा इशारा आला पंचांचा, त्यामुळं इथे नेक्स्ट बॉल असेल तो फ्री हिट. ओ स्टेपिंग यस साइड लाईन रिटर्न क्रीजचा नो. समोरच्या दिशेला अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह हा फटका साइड स्क्रीनच्या वरतून धाडलाय. रजत मुंडेच्या बॅटमधून येतोय हा उत्तुंग असा षटकार. पहिल्या ओव्हरमध्ये मात्र इरादे स्पष्ट केलेत आणि डॉमिनेट करून टाकले. बॅकफुटवर नेलंय त्या सोनारपाडा टीमला.
त्यामुळं 40 धावांचं टार्गेट मात्र सहजतेनं चेस केलं जाणार हे संकेत आता मात्र दिले ते वेताळदेव चांभारली टीमसाठी खेळत असताना रजत मुंडेनं पहिल्याच ओव्हरमध्ये तब्बल 21 धावा म्हणजे निम्म्या धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र पूर्ण झाल्यात. लवकरच एक स्पर्धा तुमच्या भेटीस येईल. अर्थातच संदीपजी गणेश नाईक नवी मुंबई प्रीमियर लीग सीझन 4 ची उत्सुकता मात्र सगळ्यांनाच लागले आणि रजत मुंडे तुम्हाला पाहायला मिळेल. जय मल्हार फायटर्स अग्रोली या संघाकडून खेळताना सुधीरजी पाटील या संघाचे ओनर आहेत. ऋतांशू पाटीलला सुद्धा तुम्ही त्या स्क्वॉडमध्ये पाहाल. त्याचप्रमाणे रजत मुंडे सुद्धा खेळताना दिसेल. हो चांगला बॉल होता यावेळेस मात्र थोडंसं फ्लाईट डिलिव्हरी पुंध्यात पडला. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता मयूर चांबळे बढती मिळाले खरं तर आणि इथे प्रेशर सुद्धा नसेल मयूर जांभळेवर कोणतंच कारण मॅच पूर्णपणे सुरक्षित केले. हलक्या हाताने यावेळेस मात्र खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र लाईक बिफोर द विकेट पहिला धक्का दिला अखेरीस सोनारपाडा टीमनं. मयूर जांभळेला एकही धाव काढू दिली नाही आणि शून्यावर मात्र होतोय बाद. फर्स्ट विकेट डाऊन. वेताळदेव चांभारली संघ मयूर जांभळेला गमावतोय. धावसंख्या झाली ती आतापर्यंत 21 धावा. नवीन फलंदाज योगेश जांभळे ही जोडी बऱ्याच वेळेला तुम्हाला जो ओपनिंग पेअर पाहायला मिळते योगेश आणि रजत, परंतु आज मात्र मयूरला संधी दिली होती. सलामीला धाडलं होतं. हा प्रयोग मात्र करून पाहिला परंतु त्याच्यामध्ये थोडंसं अपयश आलं. योगेश जांभळे येतोय त्या संघाचा आणखीन एक चांगला फलंदाज समीर पाटील. सोनारपाडा संघ ओळखला जातो ज्यांच्या नावानं. समीर पाटील गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र एज लागले आणि स्वतःहून मात्र चालत सुटलाय त्यामुळे इथे दुसरा धक्का दिलाय. थोडासा उशिरा का होईना परंतु इथे मात्र विकेट पडल्यात. लगातार दुसरी विकेट यावेळेस वेताळदेव चांभारली संघाची. गोलंदाज असेल विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर. दोनही फलंदाज मात्र शून्यावर बाद झालेत. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 21 धावा आल्या होत्या त्यामुळे टेन्शन नसेल वेताळदेव चांभारली संघासमोर, परंतु ज्या द्वेषानं मात्र ज्या जिद्दीनं गोलंदाजी केली जाते मैदानाच्या आतमध्ये समीर पाटील यांच्याकडून नक्कीच गोलंदाज असतील. आता मात्र विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर. विजय लांबवण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर केला जाईल. जरूर धावा जर या ठिकाणी 60+ असत्या तर एक चांगली गोलंदाजी या टीमकडे आहे. अमर ठाकूरची 2 षटकं पाहायला मिळाली असती त्यामुळे त्याचा सुद्धा कॉन्फिडन्स वाढला असता आणि एक चांगली टक्कर तुम्हाला पाहायला मिळाली असती. परंतु अगोदरच धावा कमी झाल्यात. त्यात पेनल्टी होती 4 धावांची. त्या धावा मायनस झाल्या. पाहूया इथे मात्र गोलंदाज असेल विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर समीर पाटील. या मॅच मध्ये मात्र हा विक्रम आपल्या नावावर करून घेणार का? नवीन फलंदाज ओमकार पाटील डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज. दोनही डावखुऱ्या हाताचे फलंदाज आता मात्र खेळपट्टीवर असतील. मागच्या 2 चेंडूंवर 2 सफलता. पहिल्यांदा मयूर जांभळे बाद केला त्यानंतर मात्र योगेश जांभळे सुद्धा परतला आणि ऑन विकेट हॅट्रिक बॉल. थोडासा दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न. बाहेर जाणाऱ्या बॉलला छेडछाड करण्याचा प्रयत्न मात्र झाला होता परंतु बॉल सरळ निर्धाव निघून जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. चांगली बॉलिंग झाले. एकही धाव आलेली नाहीये या ओव्हरमध्ये. समीर पाटील यांचं आतापर्यंतच हे 50 षटक. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र स्कोर कट केलाय. बॉलला पाठवलंय कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावां करता येतोय चौकार ओमकार पाटीलच्या बॅटमधून. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 25 या आकड्यावर. 25 पहिल्यांदा धावा आल्यात या ओव्हरमध्ये. पहिल्या 4 बॉलवर 2 फलंदाज गमावले होते. एकही धाव नव्हती परंतु आता मात्र कुठेतरी रूम मिळाली. थोडी संधी मिळाली हात खोलण्याची आणि एक चांगला फटका ओमकारच्या बॅटमधून. चेंज ऑफ पेस यावेळेस मात्र शरीराचा वेध घेतला गेला. बॉल मात्र थोडासा फिरून टाकला होता आणि नक्कीच वळणारा हा बॉल त्याचा अंदाज मात्र आला नाही ओमकारला. दुसरं षटक समाप्त झालं. एक यशस्वी षटक म्हणता येईल सोनारपाडा संघाच्या दृष्टिकोनातून कारण या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या फक्त 4 धावा आणि 2 फलंदाज बाद सुद्धा झाले. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय.
धावफलकावर धावा लागल्या त्या 2 बाद 25 धावा. थर्ड ओव्हर. अमोल पाटील येतोय गोलंदाजी मार्कवर. चांगला प्रतिकार केलाय. मागच्या ओव्हरमध्ये थोडासा संघर्ष पाहायला मिळाला. सोनरपाडा संघाचा धाबा 4 आल्यात. खरं तर अशाच पद्धतीची गोलंदाजी होणं गरजेचं होतं. इथे मात्र बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला छेडछाड करण्याचा प्रयत्न. इट्स अ बिग विकेट नाव. थोडासा उशिरा का होईना परंतु इथे मात्र एक मोठा फलंदाज बाद झालाय रजत मुंडे. यावेळेस मात्र निराश मानेने परतेल परंतु त्यापूर्वी मात्र त्यांना चांगली इनिंग खेळले. संघाला सुस्थितीमध्ये नेलंय परंतु अजूनही संघाला विजयी होणं बाकी आहे. परंतु या सिच्युएशनला 3 प्रमुख फलंदाज मात्र खेळपट्टीचे साथ सोडतात. त्यामुळे थोडंसं प्रेशर तर येणार वेताळदेव चांभारली संघावर. अमोल पाटीलला मात्र मिळालंय हे घवघवीत यश. पहिल्याच बॉलवर मात्र त्यानं बाद केलंय ते रजत मुंडे ज्यानं 7 बॉलमध्ये तब्बल 20 धावांची इनिंग साकारली. पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र अमर ठाकूरवर चढवलेला हल्ला होता आणि त्याचमुळे मी म्हणेन थोडासा सुस्थितीमध्ये असेल जरी 3 विकेट गमावल्या असल्या. कारण या मॅच मध्ये जास्त टार्गेट नाहीये, जास्त धावा काढायच्या नाहीयेत आणि अशा सिच्युएशनला सिंगल डबल्सने सुद्धा सहजतेनं जिंकता येऊ शकतो याची जाणीव मात्र चांभारली टीमला आहे आणि तेच कार्य करावं लागेल. आता मात्र अतुल जांभळे येतोय खेळपट्टीवर. उशिरानं संघर्ष सुरू झाला. खरं तर अमर ठाकूरच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये जर भन्नाट षटक पडलं असतं, एक 6-7 धावा जरी गेल्या असत्या तरी मॅच मध्ये कुठेतरी मी म्हणेन अजून मजा आली असती आणि अजून मोठा संघर्ष पाहायला मिळाला असता. परंतु झालं गेलं विसरून जाऊन नव्यानं मात्र सुरुवात केली ते सोनरपाडा संघानं आणि जरी धावा कमी असल्या तरी विजयासाठी मात्र तुम्हाला इथे पाहायला गेलं तर शेवटपर्यंत झुंजायला लावू याच वृत्तीनं आता मात्र खेळ केला जातोय. राऊंड विकेट हा बॉल षटापला येत होता स्ट्रेट टू द फील्ड. लोकनेते दिबा पाटील साहेब स्मृती स्टँडच्या समोर मात्र हा झेल टिपला जातोय. फलंदाज होईल बाद. धक्का क्रमांक 4 वेताळदेव चांभारली संघाचा अतुल जांभळे यावेळेस मात्र जसा आला तसाच मात्र परत फिरतोय. चार फलंदाज गमावलेत मागच्या जवळजवळ पाहायला गेलं तर 8 बॉलमध्ये. गोलंदाज अमोल पाटील हाही गोलंदाज असेल विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर. पहिल्या 2 चेंडूंवर 2 महत्वपूर्ण सफलता मात्र त्याने अर्जित केल्यात. समीर पाटीलच्या षटकामध्ये सुद्धा ही संधी आली होती विकेट हॅट्रिकची, त्यांना मिळाली नव्हती. परंतु पाहूया अमोल पाटील काय करतोय. हो पुढे सरसावत यावेळेस मात्र ऑन साइडला टर्न केल्या बॉलला. मिड विकेटचा फिल्डर येऊन बॉल उचले तोपर्यंत मात्र सिंगल घेतली केले. आता मात्र समजलंय चांभारली टीमला आता सिंगल घ्याव्या लागतील. मोठ्या फटक्यांनी सामना फिनिश करण्याची काहीच गरज नाही. इथे मात्र सिंगल डबल्सनं सुद्धा हा खेळ करता येऊ शकतो याची जाणीव मात्र झाली ती अर्थातच अनिकेत मुंडेला. दोन्ही चांगले फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत. बॅटिंग लाईन ऑफ स्ट्रॉंग आहे टीमची. परत 40 धावांमध्ये मात्र जबरदस्त संघर्ष सुरू आहे. धावसंख्या झाली आतापर्यंत 26 धावा. अजूनही 14 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी असेल ते चांभारली संघाला. अमोल पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय.
सिलीम डॉनला आता मात्र क्षेत्ररक्षक आणलंय. लो फुल टॉस बॉल, यावेळेस मात्र प्रॉपर टायमिंग नव्हतं. एज लागल्यानंतर बॉलला बळवलंय ऑन साइडला, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आणि दुसरी रन कंप्लीट. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. समोर क्षेत्ररक्षण यासाठीच आणलं होतं की सर्कलमध्ये मात्र कशी धाव वाचवता येईल, परंतु अगदी डोळ्यात देखत मात्र दोनही फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण केल्या. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले ते 28 या आकड्यावर. 28 रन्स. बारा धावांची अजूनही गरज आहे. चेंडू बाकी असतील ते 20. 20 कावदेवी खार्डी संघ तयार राहायचा आहे. एज अँड ड्रॉप इथे संधी होती ओमकार पाटीलला बाद करण्याची. एक चांगली विकेट मात्र मिळवता आली असती अमोल पाटीलला. कौतुक करेन मी अमोल पाटीलचं, ज्या पद्धतीनं मात्र त्याने संधी निर्माण करून दिली होती. 2 विकेट अगोदरच घेतल्यात. जशी गोलंदाजी मात्र समीर पाटील यांच्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाली, अगदी तसाच टिचून मारा आता मात्र केला जातोय. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र पुलचा फटका. बेस्ट टायमिंग स्ट्रोक, जेल टिपलाय आणि फलंदाज होईल बाद. मागच्या बॉलवर मात्र कॅच सुटली होती, परंतु पुढच्याच बॉलवर मात्र झेल बाद होईल. तो ओमकार पाटील लागलाय आणखीन एक झटका. बेताळदेव चांबारली संघाला 5वा हादरा. निम्मा संघ आता मात्र गारद होतोय. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 21 धावा आल्यानंतर मात्र या 5 विकेट्स. त्यामुळे गोलंदाजी किती स्ट्रॉंग आहे सोनारपाडा संघाची हेच मात्र दाखवून देत असताना एक चांगला खेळ कल्याण डोंबिवली टेनिस क्रिकेटमधील हा संघ आज मात्र उलबे नोडमध्ये दाखवतोय. धावांची गरज होती या टीमला, परंतु एकही फलंदाज मात्र तग धरू शकला नव्हता. 6 ओव्हर्समध्ये निदान 50-55 धावा येणं गरजेचं होतं. खरं तर समीर पाटील शून्यावर बाद झाले होते. योगेश पाटील जो संघाचा मुख्य फलंदाज ओळखला जातो, त्याच्या पॅटमधून फक्त 8 धावा निघाल्या. त्यानंतर मात्र दत्ता ठाकूर यांनी चांगली बॅटिंग केली, 14 धावा. अनिकेत राहुलनं 7-7 धावा काढल्या. त्यामुळे एक लॉंग इनिंग येणं गरजेचं होतं, परंतु ती येऊ शकली नव्हती. परंतु तरी सुद्धा मी म्हणेन चांगला संघर्ष, कारण निम्मा संघ गारद केलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल विदाऊट लॉस 21 धावा आल्यानंतर. क्रिकेट असा खेळ आहे, कधी काय घडेल याचा नेम नाहीये. तुमच्यामध्ये मात्र ती जिद्द हवी, इच्छाशक्ती हवी की तुम्ही ही मॅच जिंकू शकता. जोपर्यंत नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाहीये ना, तोपर्यंत सगळं काही शक्य असतं. आणि तेच शक्य करायचं असेल, या इम्पॉसिबलला पॉसिबल करायचं असेल, तर तुम्हाला हॉनेस्टली एफर्ट्स द्यावे लागतील या मॅचमध्ये. आणि तेच एफर्ट्स मात्र आतापर्यंत पाहायला मिळालेत. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि धावफलकावर धावा लागल्या 28 धावा. तब्बल 5 फलंदाज बाद झालेत. जरी 40 धावा असल्या तरी ऑल आउट करून सुद्धा हा सामना जिंकता येऊ शकतो. कदाचित याची चाचपणी आता सुरू झाली असेल, कारण नाहक विकेट एका पाठोपाठ एक गमावल्यात ते बेताळदेव चांबारली संघ. खराब फलंदाजी मित्र म्हणेन, आणि सामना पूर्णपणे सुरक्षित होता. तब्बल 21 धावा असं वाटत होतं. 2-3 ओव्हर्समध्ये मात्र हा सामना संपेल, परंतु दुसरी बाजू येणं गरजेचं होतं. इथे मात्र फटका चांगला आहे. स्वर्गीय शैलेश नामदेव मोकल स्मृती स्टँडला सलामी देणारा हा येतोय षटकार. प्रेशरच रिलीज करून टाकलाय. तो दबाव होता, तो दबाव आता मात्र झुगारला जातोय चांबारली टीम कडून. अनिकेत मुंडेच्या बॅटमधून आलेल्या षटकारांना मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 34 या आकड्यावर. रिद्धेश पाटीलचा हा चेंडू जास्तच बाहेर गेलाय. पंच इशारा करतात व्हाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळेल धावसंख्येमध्ये. 5 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. 2 षटकं मात्र कमालीची पडली समीर पाटील आणि अमोल पाटील. कदाचित पहिलं षटक जर असं झालं असतं ना, तर मॅच मध्ये वेगळं चित्र कदाचित पाहायला मिळालं असतं. बेट करून गेलाय हा बॉल. रिद्धेश पाटील निर्धाव काढतोय. पाच धावांची आवश्यकता. ढकलले बॉलला. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र स्टिअर केलं होतं. कवा पॉइंटला क्षेत्ररक्षक डीप मधून येईल तोपर्यंत मात्र 1 रन. स्मार्ट क्रिकेट आता मात्र, कारण त्याला माहिती आता मोठ्या फटक्यांची गरज नाही. अशा वेळेला सिंगल काढून आपल्याला हा सामना सेव्ह करायचा आहे आता मात्र ओळखलंय. आणि एक क्लास इनिंग, एक मॅच्युअर्ड इनिंग मात्र खेळत असताना अनिकेत मुंडे. प्रणित मुंडे ऑन अ स्ट्राईक. 4 धावांची आवश्यकता.
हो बॅकफुटला जाऊन हलक्या हाताने यावेळेस मात्र फक्त दिशा दिले पॉइंटकडे. एकच जाव, दोनही फलंदाज सोजबुजवाला क्रिकेट. जाणीवपूर्वक या ठिकाणी अशा पद्धतीने खेळलं जाते कारण त्यांना माहिती आहे पहिल्यांदा आपल्याला सामना सेव्ह करायचा, एक धाव कशी आपल्याला काढता येऊ शकते. इथे मात्र बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. हा येतोय विजयी षटकार. सामना फिनिश जिंकलाय वेताळदेव चांभारली संघ. मात्र विजयी सलामी देतो या स्पर्धेमध्ये. स्वर्गीय गोपाळ शेट नाईक स्मृती चषकामध्ये पहिला सामना जिंकलाय आणि सोनारपाडा संघाला मात्र नमवलंय. हार्ड लक टीम सोनारपाडा. विजेत्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. टीमचा कॅप्टन लगेच येईल टॉस साठी. गावदेवी खारडी आणि वेताळदेव चांभारली या टीम्स मध्ये मात्र सेकंड राऊंडची पहिली मॅच असेल आणि त्यानंतर जाऊया आपण मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराकडे. तर टॉस केलं जाईल. आणि मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर हा पुरस्कार मात्र जाईल ज्यानं 2 ओव्हर्स मध्ये फक्त 11 धावा दिल्या आणि 2 फलंदाज बाद केले. ओमकार पाटील ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. सामनावीर या पुरस्कारानं मात्र त्याला सन्मानित केलं जाईल. आणि हा पुरस्कार देण्यासाठी मी विनंती करतोय संतोषजी म्हात्रे साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आपण प्रदान करायची आहे. संतोषजी म्हात्रे यांचं नेहमीच या स्पर्धेला योगदान लाभतं आणि याही वर्षी त्यांच्या माध्यमातून तब्बल 10,000 रुपये देणगी आम्हाला आर्थिक स्वरूपात मदत मात्र त्यांनी केले. त्यांचं नक्कीच मनापासून आभार. आणि मॅन ऑफ द मॅच ओमकार. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक टाकलं, फक्त एकच धाव दिली होती पहिल्या ओव्हरमध्ये. त्यानं एक महत्वपूर्ण विकेट सुद्धा आणि दोन्ही टीमचे कॅप्टन सुद्धा